और हम लोगों की जो आशा आया जा सके, इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और आप हम लोगों को समय दे रहे हैं। उसके लिए पहले तो सबसे पहले तहे दिल से आपका धन्यवाद है। और सर, हम लोगों की जो स्थितियां हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। रेल अप्रेंटिसेस के विषय में आपको बताना चाहूँगा कि पहले हम लोग जो है ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग कराने के बाद में फिजिकल, मेडिकल और तमाम तरीके की भर्ती प्रक्रियाओं से हम लोग गुजर जाते रहे और 2014 तक, 2015 तक, 2016 तक कुछ जोनों में समायोजन होता रहा और कुछ जोनों में समायोजन नहीं हुआ। और उसमें भी कुछ स्थितियां इस तरीके से हुई कि कहीं पे 2012 से भी बैठे हुए, कहीं 2010 से बैठे, कहीं 2008 से बैठे और कहीं पे 2017 तक भी सेंट्रल रेलवे मुंबई में समायोजन हुआ है। और इसमें भी जो भारतीय रेल ने हम लोगों के साथ खिलवाड़ किया, जो दोहरी नीति अपनाई है। 21 जून 2016 को एक ऐसा आदेश निकाला जिसमें हम लोगों को 20% का जो आरआरसी की भर्ती प्रक्रिया में 20% का कोटा रिजर्व कर दिया और बहुत से जोन में जो है समायोजन करते रहे। तो इस तरीके से हम रेल अप्रेंटिसेस को आपस में लड़ाने का भी कार्य किया। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के बीच में ये है। दूसरी बात जो हम लोगों के बीच में, जब हमारा फिजिकल हो चुका, जब हमारा मेडिकल हो चुका, जब हम लोगों को ज्वाइनिंग बाकी रह गए, समायोजन बाकी रह गया, इसके अलावा पूरी भर्ती प्रक्रिया से अगर हम गुजर चुके हैं, तो आखिर ये दोहरी नीति हम रेल अप्रेंटिसेस के साथ क्यों अपनाई जा रही है? आखिर कहीं न कहीं पे मौजूदा जो सरकार है वो सरकार अपने ही उपक्रम के ऊपर जो है उंगली उठाने का काम कर रहा है। जब हम लोगों को भर्ती कराया, जब हम लोगों को ट्रेनिंग कराया और ट्रेनिंग कराने के बाद में जब हम लोगों के ज्वाइनिंग का, समायोजन का समय आया, तो उस समय हम लोगों को 20% का कटोरा थमा दिया हाथ में कि भाई जाइए आप लोग भर्ती प्रक्रिया से गुजरिए। आज ये स्थितियां हुई कि जब ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का हम लोगों ने गठन करके संघर्ष करना शुरुआत किया और लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो जब समायोजन नहीं हो रहा था तो हम लोग जब अपनी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए तो 20% दे दिया। हम लोगों ने 20% को स्वीकार नहीं किया, तो जब 20% को हम लोगों ने नहीं स्वीकार किया तो उसके बाद में 1/3 दे दिया, पीटी माफ कर दिया। कुल मिला के हम अप्रेंटिसेस को आपस में कंपटीशन कराते रहे, हम लोगों को आपस में लड़ाते रहे और उसका नतीजा क्या हुआ कि 2019 की वैकेंसी निकली, 2024 में उसका रिजल्ट आया, 2024 में रिजल्ट आया। इतने लंबे समय तक 2016 से लेकर के 2024 तक कम से कम 10,000 रेल अप्रेंटिस ओवर एज का भी शिकार हो गए। ये भी एक विषम परिस्थिति हम लोगों के बीच में है। इसके अलावा जब वैकेंसी आई तो वैकेंसी में जब हम लोगों का समझौता हुआ कि 1/3 और पीटी माफ देंगे, तो उस समय लास्ट क्षण पे जो है हम लोगों का 2/3 का एक फॉर्मूला उन्होंने लगाया, 1/3 + 2/3 = 1। तो जो हम लोग मेहनत करके नंबर लाए और उनमें भी कम से कम 2/3 करके तमाम विद्यार्थियों को फेल कर दिया। आप लोगों में हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग 2/3 के शिकार हुए थे, हाथ खड़ा करके बताएं। देखिए सर, ये समस्या है हम लोगों के बीच में। अगर समझौता हुआ, नियम बना, नियम बनने के बाद भी एक ऐसा नियम तोड़ दिया, इतने नौजवान जो है बेरोजगार के बेरोजगार रह गए। और आपसे विनम्र निवेदन हम लोगों का ये है कि हम लोगों की जो हक और अधिकार की लड़ाई है उसमें आप जो है हम लोगों की आवाज बने। हम लोगों की जो भी, वैसे तो हम लोग छात्र हैं, अगर कोई कमी हो जाए तो उसके लिए क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन हम लोगों का जरूर करिए। और आशा है कि आप जो भी मार्गदर्शन हम लोगों को करेंगे उसमें हम लोग कार्य करेंगे और हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। चंदन जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि चंदन जी अपनी बात को रखें। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कोर कमेटी के सारे मेंबर और यहाँ पर उपस्थित ऑल इंडिया के अप्रेंटिस एसोसिएशन के छात्र को मैं इस बेरोजगारी की उपस्थिति में यहाँ पर जिस मकसद से हम लोगों ने जुड़ने का कार्य किए और जिस तरीके से माननीय अजय राय जी का हम लोगों का सहारा मिला, एक कहावत है, चिंतु को सहारा जो मिलता है उस पर एक आग सकती है। तो हम लोग इस बात को यहाँ पर उपस्थित होकर के ये बताने के लिए आए हैं, जब देश में कांग्रेस की सरकार होती थी तो अप्रेंटिस का मतलब उनके पिताजी को, माताजी को समझ में आता था कि अगर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो कंफर्म है कि हमारे पुत्र को नौकरी मिलेगा। और जिसको हम लोग इसी समझ कर करके कि अगर अप्रेंटिसशिप कर लिए तो आज नहीं कल हम लोगों का सुनिश्चित एक रोजगार से जोड़ा जाएगा। और कांग्रेस के समय में एक नीति था
जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करता था वो प्रशिक्षण के बाद जीएम को एक पावर हुआ करता था कि अगर कर्मचारी की कमी है तो वैसे स्थिति में अप्रेंटिसों को बहाल कर लेनी चाहिए। लेकिन आज की वर्तमान सरकार जो ठेकेदारी प्रथा पर बैसाखी बनकर के सरकार अपने आप को अव्वल समझती है, वह सरकार समझिए कि अगर कर्मचारियों की कमी है तो मुनाफा कमाने वाले ठेकेदारों को ठेकेदारी दे करके आपका हक और अधिकार मारा जा रहा है। और जिसका नतीजा है रेलवे में ठेकेदारी प्रथा के कारण से आज हमारे छात्रों का काफी शोषण हो रहा है। अभी ठीक एक दिन पहले रायपुर में हमारे ऐसे मित्रों की करंट लगने से मौत हो गई जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम माननीय डॉक्टर अजय जी को बताना चाहते हैं। हम चाहेंगे सदन में भी एक प्रयास हो कि कम से कम जो प्रशिक्षण छात्र करता है वह प्रशिक्षण के नाम पर उनके साथ शोषण होता है। अगर किसी पदाधिकारी के द्वारा शोषण करते वक्त किसी तरीके का अप्रिय घटना घटे तो प्रशिक्षण के द्वारा उसी समय एक नीति नियत गति बननी चाहिए कि प्रशिक्षण में उनके एक परिवार को सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए और उन परिवार को एक मुआवजा के रूप में भी मिलनी चाहिए। क्योंकि एक बूढ़े माँ बाप का एक बेटा सहारा होता है और सहारा के दरमियान ही तो उसको प्रशिक्षण करने के लिए भेजता है कि मेरा बेटा रोजगार करेगा, बुढ़ापा का लाठी बनेगा। लेकिन वर्तमान की सरकार वो लाठी बनाने की जगह वैसे युवाओं को कभी करंट से कभी किसी तरीके का प्रताड़ना करके एक साजिश को मृत्यु के करंट में झोंक दिया जा रहा था। साथियों, तो आज हम लोग यह भी मांग करते हैं और एक अभी हम लोगों के बीच में कांग्रेस की जो स्थिति बहुत बेहतर हुई है इसलिए कि माननीय राहुल गांधी जी जिस तरीके का बात करते हैं उस पर लोगों को उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर वो सरकार आएगी तो हम लोगों के घर में रोजी रोटी और चूल्हा की बात होगी। वर्तमान की सरकार रोजगार की बात कीजिए तो मुद्दों से भटका करके परिवार का बात करता है, कोई तरीके का बात करता। तो हम लोगों को वैसे मुद्दे पर नहीं जाना है, हम लोग देश के युवा से रोजगार पर बात करेंगे। साथियों, आज हम लोग बनारस में इसलिए आए हैं कि हम लोग टीवी के माध्यम से हम लोग यहाँ का चुनाव को बहुत करीब से देख रहे हैं और सच का लड़ाई में एक लड़ाई चल रहा था, या तो झूठ बोलने वाला लोग जीतेगा या तो सच बोलने लोग पछाड़ेगा। और जिस तरीके से कोई भी न्यूज में माननीय डॉक्टर अजय सिंह जी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं और इसके लिए हम लोगों को एक उम्मीद है कि आने वाला दिन में उत्तर प्रदेश के जितने भी युवा अप्रेंटिस ऑफिसर हैं उनके विश्वास बनाए रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि सच का हमेशा साथ हम लोग खड़ा है और खड़ा रहेंगे। जिसका जीता जागता हमारे जमालपुर विधानसभा में भी माननीय विधायक डॉक्टर अजय सिंह जी भी हैं, जिन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लोगों ने पूरा तन मन और धन से भी उनको समर्थन देने का कार्य किए। और जिसका जीता जागता जमालपुर विधानसभा में विधायक जी जो है डॉक्टर अजय सिंह जी हैं, ये भी हम लोगों के लिए बात को रखते हैं और हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश से भी हम लोगों का बात बेहतर तरीके से रखें। और जो पीड़ा है सर समझ रहे हैं और आप लोगों को देखने के बाद भी समझ रहे हैं कि क्या पीड़ा है। हम लोग का एक ही आवाज़ है कि हम लोगों का रोजगार सुनिश्चित हो, बेरोजगारी का दंड से बाहर निकले। सदन के अंदर में जिस तरीके से बेबाक माननीय राहुल गांधी जी बात को रखते हैं, सच से रखते हैं, हम चाहेंगे कि ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का मांग एक सदन के अंदर एक बेहतर तरीके से रखा जाए और आने वाला दिन में रोजगार सुरक्षित हो, जिसको सदन में कानून की आवश्यकता बदलाव की होगी हो उस पर भी बहस हो। हम इसी बात को मैं आशीष मिश्रा हमारे जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र पासवान जी से अनुग्रह करूंगा कि वह हमारे इस ज्ञापन को माननीय अजय राय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी के उनको सपोर्ट करने का काम करें और प्रदेश अध्यक्ष। और हम चाहते हैं कि भाई
एक बार सब लोग तालियां बजाइए। अजय राय जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 अजय राय जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आप लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। अध्यक्ष महोदय, बड़े भैया, हम लोग अनट्रेंड लोग हैं, ज्यादा नहीं अपनी बात को रख पाते हैं, लेकिन आशा आपसे जरूर करते हैं कि शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से हम लोगों की बात में जरूर पहुंचे और इसमें आप हमारी एक विशेष करेंगे। अजय राय जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 अजय राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मानित हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रपति जी, मेरे साथ आए प्रदेश के महासचिव ओम प्रकाश ओझा जी, हमारे साथ आए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रिय मनीष भदौरिया जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, ऑल इंडिया रेलवेज ACP अप्रेंटिस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंदन पासवान जी, राष्ट्रीय महासचिव आशीष मिश्रा जी, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे भाई बहनों, सभी हमारे पत्रकार साथी, छायाकार साथी, सभी सम्मानित साथियों, निश्चित तौर से ये आप सब की जो मांग है वो जायज है, और जायज इसलिए है कि आप मेहनत और परिश्रम करके आए। किसी की चमचागिरी या किसी के आगे पीछे घूमकर आपने ये स्थान नहीं पाया है। अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से अपने ट्रेनिंग भी किया, और निश्चित तौर से जो पहले तय होता था, इतना कोटा बनता था,